हाय गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ एमए के कुछ क्वेश्चन हैं जो एमए हिंदी के हैं। जो 5 पेपर में से कुछ क्वेश्चन हैं मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके परीक्षाओं में आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो पेपर 1 है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके क्वेश्चन है ये। इसमें जो है 2 मार्क इसमें 3 करने के लिए बताए हैं और ये 7 मार्क जो है 2 करने को लिए बताए हैं। तो ये 6 ऑप्शन दिए हैं, हम इनमें कोई 3 करेंगे, पर आप सभी को पढ़ लें, इससे आपकी एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सकती है। तो पहला है, जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 अपभ्रंश कवियों के नाम बताइए। अपभ्रंश कवि आप सभी जानते हैं, स्वयंभू और पुष्पदंत। फिर है, हेमचंद के 2 रचनाओं का नाम बताइए। तीसरा है, राउल वेल रचना के रचनाकार कौन है और इसकी विधा क्या है। चौथा है, संध्या भाषा क्या है। संध्या भाषा आप सभी जानते हैं, संध्या भाषा जो है सिद्धों की भाषा है। फिर पांचवा है, सरहप्पा के रचनाओं के नाम बताइए। दोहा कोश कोई भी बता सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। फिर आएंगे 7 मार्क या 3 क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन प्रभृतियों के परिचय दीजिए। जो आदिकालीन में जो प्रभृतियां हैं उनके परिचय। फिर दूसरा है, रासो साहित्य एवं रास साहित्य में अंतर बताते हुए उससे विशेषताएं भी लिखिए। देखते हैं, रासो साहित्य एवं रास साहित्य में अंतर स्पष्ट करते हुए रासो साहित्य की विशेषताएं लिखिए। मतलब रासो और रास में क्या अंतर है स्पष्ट करेंगे और उसमें साहित्यिक विशेषताएं जो रासो की है उसके लिखेंगे। रासो जो है हम सभी जानते हैं, जो रासो साहित्य है वो है वीर गाथाओं में जो कवि लिखते हैं, जो अपने आश्रयदाता होते हैं वो अपने राजाओं के लिए वीर गाथा लिखते हैं। वो जो युद्ध में जाते हैं उसमें वर्णन करते हैं, युद्ध का जो चित्रण है, जो स्वामियों की जो सम्राट पराक्रमी चित्रण, उसको रासो कहा जाता है। जो कवि जो हैं अपने आश्रित जो हैं, जो कवि हैं वो अपने राजाओं के आश्रित राजाओं के, मतलब जिन कवियों जो हैं वो अपने आश्रित राजा के ऊपर कुछ रचना लिखते हैं, जो वीर गाथा लिखते हैं, युद्ध का बारे में लिखते हैं, उनकी जो चारित्रिक प्रसंग लिखते हैं, उसे रासो कहा गया है। और रास जो जैन धर्म के जो हैं, जैन धर्म में जो जैन कवि जो हैं वो मंदिर में जाके श्रावकाचार या श्रावक रास गान करते हैं, तो उसी को रास कहा गया है। फिर नेक्स्ट आएंगे, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, पंक्ति आलोचना भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कीजिए। ये पंक्ति का आलोचना आप देख लीजिए। फिर हिंदी साहित्य के बाद पेपर 2 की तरफ चलेंगे। पेपर 2 में हमारे हैं हिंदी के जो काव्य हैं। पेपर 2 में पीजी फर्स्ट ईयर का है, ये एमए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो पेपर 2 में हम देखेंगे, शशिबुता के पिता और पति का नाम लिखिए। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 7 मार्क का क्वेश्चन है। ये वाला 2 मार्क का, ये वाला 7 मार्क का है। तो पहले हम देखेंगे, शशिबुता के पिता और पति का नाम लिखिए। ख में है, विद्यापति ने किन किन भाषाओं की रचना की है। अबहट्ट, मैथिली, बहुत सारे। ग में है, निर्गुण कौन देश को वासी पद किसको कहा गया है। फिर घ में है, सुंदरकांड के 2 धार्मिक कारण बताइए। फिर है, सुमिरन शब्द का अर्थ क्या है। सुमिरन शब्द सभी जानते, कबीरदास जी का जो है नाम स्मरण पर जो ध्यान बल दिया जाता है उसे सुमिरन कहा जाता है। फिर आते हैं 7 मार्क का क्वेश्चन, शशिवृता विवाह वर्णन कीजिए। दूसरा है, विद्यापति के काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। फिर तीसरा है, एक अचंभा देखा रे भाई पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो अभी पेपर 2 हमारा हिंदी का फर्स्ट ईयर एमए का ख़त्म हुआ। फिर पेपर 3 की ओर हम चलेंगे। जो कि है नवजागरण पेपर। तो 2 मार्क क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतेंदु के 2 अनुदित नाटक के नाम बताए। अनुदित नाटक सभी को पता है, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, बहुत सारे हैं।
फिर दूसरा देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है और उनकी एक निबंध का नाम बताइए। तीसरा है, प्रेमघन के दो कविताओं का नाम बताइए। चौथा है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम और द्वितीय संपादन का नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसमें जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम और द्वितीय संपादन बताइए, 1903 में स्टार्ट हुआ था। फिर आए द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों का नाम बताइए। फिर आएंगे हम 7 मार्क में। 7 मार्क में भारतेंदु युगीन प्रभृतियों की चर्चा कीजिए। भारतेंदु युगीन जो प्रभृति हैं उस पे दिया गया है। फिर द्विवेदी युगीन विशेषताएं हैं। फिर नवजागरण का अर्थ और स्वरूप क्या है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ के ही आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे और प्रेरणा मिले कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ और उसमें अच्छे से आगे जाने के लिए और मुझे परिश्रम करने के लिए प्रेरणा मिलेगा। इस तो आपके पेपर में जो हिंदी के जो हैं विद्यार्थियों, उनके जो एमए के जो हैं उनके लिए बहुत ही सहायता होगी। फिर आएंगे पेपर 4 की तरफ, जो आधुनिक हिंदी काव्य है। 2 मार्क क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, साकेत का अर्थ क्या है। जो साकेत है हमारे यूनिट में पेपर 4 में, जो कि है उर्मिला और लक्ष्मण के बारे में बताए हैं, उस साकेत का अर्थ क्या है। साकेत का अर्थ हम देख सकते हैं अयोध्या को कहा गया है। दूसरा है, उर्वशी कौन है। जो उर्वशी और पुरूरबा में जो है कविता, उसमें उर्वशी कौन है ये बताया गया है। फिर तीसरा है, उर्वशी का प्रेम किसके साथ और कब होता है। सभी जानते हैं पुरूरबा के साथ होता है। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी के है। बहुत ही अच्छा काव्य है, जो है कामाध्यात्म को अपनाता है। बहुत अच्छा काव्य है, आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर आए हैं, कामायनी के प्रथम और द्वितीय सर्ग का नाम क्या है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का जो है लज्जा सर्ग है हमारे यूनिट में, जो इसमें प्रथम और द्वितीय सर्ग का नाम बताने के लिए कहा गया है। फिर है, दिनकर की दो रचनाओं के नाम। ये हुए 2 मार्क। फिर आए 7 मार्क। साकेत नवम सर्ग की साकेत नवम सर्ग की विषयगत विशिष्ट को लिखिए। फिर दूसरा है, उर्वशी का चरित्र चित्रण। फिर तीसरा है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्यगत महत्व पर चर्चा। तो ये हमारे 4 पेपर ख़त्म हुआ। फिर लास्ट पेपर है, अंतिम पेपर एमए हिंदी का जो है वो है भारतीय काव्य शास्त्र। लास्ट पेपर है, 2 मार्क देखेंगे। किन्हीं दो संस्कृत आचार्य का काव्य हेतु लिखी है। संस्कृत आचार्य पहले तो हमारे आचार्य भरत मुनि हैं। फिर दूसरा है मम्मट। पहले भरत मुनि का जो है काव्य हेतु हम कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं इसमें। फिर रस का अर्थ क्या है। अगर हम देखें, पहले जो मैंने बताया है, किन्हीं दो संस्कृत आचार्य के काव्य हेतु लिखिए में काव्य हेतु हम देखते हैं राजशेखर का हम देखते हैं, और देखते हैं कि मम्मट का हम देखते हैं। बहुत सारे हैं, और काव्य हेतुओं की अगर बहुत सारे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर आए हैं, रस का अर्थ क्या है। रस का अर्थ हम सभी जानते हैं, जो काव्य में पढ़ने और सुनने में जो आनंद हमें मिलता है, उसे ही रस कहा गया है। फिर आए, शंकुक का परिचय दीजिए। शंकुक जो है आचार्य, वो भरत मुनि के रस सूत्र में थे, जो कि उनके जो है मत अनुमितिवाद है, और दर्शन है न्याय दर्शन है, और उन्होंने चित्र तुरंग न्याय में अपना जो मत प्रतिपादन किया है कि जो रस है वो चित्र तुरंग न्याय के ऊपर चलता है। फिर आएंगे, काव्यादर्श और काव्यालंकार सूत्रवती किसकी रचना है। काव्यादर्श मम्मट का, काव्यादर्श है दंडी का आचार्य, और काव्यालंकार सूत्रवती है आचार्य बामन का। फिर आए हैं, भामह दंडी का समय क्या है। जो हम देखते हैं, दंडी का समय मुझे लगता है 7वीं शती, और भामा का अगर हम देखें तो भामा का आएगा 6वीं
के आसपास। फिर आएंगे 7 नंबर के क्वेश्चन पे, संस्कृत काव्य लक्षणों पे चर्चा कीजिए। काव्य लक्षण हम जानते हैं, बहुत सारे संस्कृत आचार्य ने अपने अपने हिसाब से काव्य लक्षण किया, जैसे भामा का शब्दार्थ सहितो काव्यम, विश्वनाथ का काव्य रसात्मक वाक्यम, और बहुत सारे हैं, अपने अपने हिसाब से उसे चर्चा किया गया है। और रस सूत्र को परिभाषित कीजिए, रस सूत्र है भरत मुनि का, उसका परिभाषित कीजिए। और शब्द शक्ति प्रकार, शब्द शक्ति जो शब्द के व्यापार से किसी शब्द का अर्थ पता चलता है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द में उस शक्ति व्यापार से उस शब्द का अर्थ पता लगता है उसे ही शब्द शक्ति कहा जाता है। ये 3 है, अभिधा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और इसे डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा मतलब हेल्प हुआ होगा इस क्वेश्चन से। आपके एग्ज़ाम में बहुत आप इस क्वेश्चन से आप कुछ जानकारी पाइए, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।